श्री राधे राधे। भादो मास की शुक्ल पक्षी एकादशी का नाम वामन परिवर्तन एकादशी है। इस एकादशी की कथा और महात्म्य का संवाद भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर जी के बीच हुआ है। व्रत विधि। एकादशी के दिन सुबह उठते ही विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। फिर स्नान आदि से फारिग होकर धूप दीप पुष्प गंध और नैवेद्य से वामन भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सारा दिन मौन रहकर भगवत नाम का जप स्मरण ध्यान कीर्तन और सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। श्री महाराज जी द्वारा रचित एकादशी दर्शन अध्याय 3 पृष्ठ संख्या 8 से 14 में दिए गए एकादशी व्रत के नियमों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। यदि नियमों का पालन नहीं होगा तो व्रत का पूरा लाभ ना होकर आंशिक लाभ ही होगा। इस एकादशी में तांबा चांदी चावल और दही का दान करना चाहिए। कथा। वामन एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं, त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव था। वह मेरे परम भक्त प्रहलाद का पुत्र था और महान दानी सत्यवादी भक्त और ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में उसने स्वर्ग पर विजय प्राप्त करके देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और इंद्र सिंहासन पर बैठकर स्वयं स्वर्ग पर राज्य करने लगा। देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र सहित सभी देवता भगवान विष्णु के पास आए और राजा बलि द्वारा स्वर्ग से निकाल दिए जाने पर अपना रोना रोने लगे। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया कि मैं वामन रूप में अदिति के गर्भ से 5वां अवतार धारण करके राजा बलि को जीतूंगा और तुम्हारा खोया हुआ स्वर्ग का राज्य तुम्हें वापस दिलाऊंगा। समय आने पर भगवान ने वामन अंगुल का वामन अवतार लिया और एक अत्यंत तेजस्वी वटु के रूप में राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंच 3 पग भूमि का दान मांगा। राजा बलि ने इस याचना को छोटी सी याचना समझकर वामन भगवान को 3 पग भूमि का दान करने का संकल्प दे दिया। उसका संकल्प पूरा होते ही भगवान वामन ने अपने आकार को बढ़ाया और एक पग से सारी पृथ्वी दूसरे पग से स्वर्गलोक को नाप लिया। फिर राजा बलि से पूछा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने भगवान से कहा, प्रभु आपका तीसरा पग धरने के लिए यह मेरा सिर हाजिर है। भगवान ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर दबाया तो वह पाताल लोक में चला गया। जब वामन भगवान बलि के सिर पर से अपना श्रीचरण उठाने लगे तो बलि ने हाथों से पकड़कर कहा, भगवान ये चरण मेरे हृदय मंदिर में शाश्वत विराजमान रहने चाहिए। राजा बलि की विनम्रता को देखकर भगवान ने कहा कि सूतल पाताल में मैं सदैव इसी रूप में तुम्हारे पास रहूंगा और तेरा द्वारपाल बनकर तेरे भवन की रक्षा करता रहूंगा। भादो मास की शुक्ल पक्ष की वामन परिवर्तन एकादशी के दिन भगवान की एक मूर्ति सूतल पाताल में बलि के भवन में स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषशैया पर शयन करती रहती है। इस एकादशी के दिन शेषशैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इस कारण से इसे परिवर्तन एकादशी भी कहते हैं। इसी एकादशी का तीसरा नाम जयंती एकादशी भी है। महात्म्य। इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक व्रत करने से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और मनुष्य को लोक व परलोक दोनों में यश मिलता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले प्राणी को इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत जरूर करना चाहिए। जो प्राणी श्रद्धा भक्ति से वामन एकादशी की कथा और महात्म्य का श्रवण पाठन करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।